अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कल ही वीडियोज़ देख ली थी और टाइम की कमी की वजह से मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा चलो यार, सुबह जब नाश्ता कर लूँगी अच्छे से फ्रेश होकर आप लोगों के सामने ज़ेरे खिदमत हो जाऊँगी और अपना उन वीडियोज़ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो थंबनेल लगाया है मक्कार बेगैरत ने। और क्योंकि साजिद जो है वो गया था, मैंने आप लोगों को कल बताया था, काफ़ी दावतें उड़ा रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन वो खुद ही मतलब माशाल्लाह से 2 व्लॉग्स उनके आए हैं और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स बनाए। मतलब कराची की सारी यादें ताज़ा करवा दी। इतना अच्छा लगा उनका वीडियो देख के कि मैं बता नहीं सकती। और पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा है कि मैं मतलब बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, सबकी अपनी मर्ज़ी है। पर मुझे ना सितारा की वीडियो में थोड़ा सा ना मुझे चेंज इस तरह से देखना है कि वो कराची भी एक दफ़ा जाए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, थोड़ा सा कराची एक जो पुरानी वाइब्स आती है ना, वो चीज़ मुझे कल आई है। परसों मैं इतनी शौक से भाग भाग के गई हूँ ना वीडियो देखने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कराची के पुराने व्लॉग्स की याद आ गई और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो इतना मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा किया कि कराची गए और पूरा इन्होंने फिर अच्छी सी व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ को बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ये है, और अच्छे से व्लॉगिंग की तरफ एक जो तवज्जो होती है, कंटेंट जो था वो दिया है साजिद भाई ने। मतलब 2-3 दिन के अंदर मुझे अच्छा लगा। फिर वो खैर व्लॉग्स उनके काफ़ी शानदार थे और कल इतने एक्टिव थे माशाल्लाह से कि 2 व्लॉग्स डाले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अच्छा आज भी शायद उनका कोई ज़बरदस्त सा व्लॉग आ जाए कराची से रिलेटेड कि वो कहाँ गए थे, किसके घर गए थे दावत देने के लिए। फिर वहाँ पे शाइस्ता आंटी का जिक्र किया, नजमा अंसारी का जिक्र किया, जो नजमा आंटी है उनका भी जिक्र किया। सबके घर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको दिखाएंगे साजिद भाई खुद ही, क्योंकि कल उन्होंने वीडियो में बताया था कि शाइस्ता अम्मी की कॉल आई थी और नजमा आंटी की कॉल आई थी। मतलब ये लोग जितनी भी हैं ये इनकी मदर्स बनी हुई हैं और बहुत अच्छे से ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा इनका ना दिल से एक अटैचमेंट है इन ख़वातीन का, क्योंकि यार इनका कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनकी जो अटैचमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा खालिस अटैचमेंट है इन लोगों के साथ, जो हकीकत बात है। ठीक है ना, चाहे वो शाइस्ता आंटी हो, चाहे वो नजमा आंटी हो, और चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो नीली आंटी हो, चाहे वो कोई भी XYZ इनसे रिलेट होता है ना, क्योंकि इनके कोई चैनल्स नहीं है। ख़ास तौर पे शाइस्ता आंटी और नजमा आंटी को मैं इसलिए मेंशन करती हूँ, इनका तो चैनल से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ना दिल से दुआ निकलती है कि यार ये लोग कितने लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ना लॉयल्टी दिखती है। खैर, तो यहाँ पर जो थे व्लॉग्स आप लोगों ने देखे और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग्स थे। फिर आप लोगों को ना कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो साजिद ने जो है वो आमिर को कॉल करके जो भी सारा था बुलाया, या फिर आमिर को लेकर गया बाहर, बिरयानी खिलाई, ज़ाहिर सी बात है। फिर अपने घर पे लेके गया। जो उनके चाचू का इंतकाल हुआ है आमिर का, उसके अफसोस के लिए लोग गए थे और साथ में जो बच्चा पैदा हुआ है उससे भी मिलने के लिए गए थे। और मुझे इतना अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा कि इंसान जितना भी गरीबी से अमीर हो जाए, इंसान को कभी भी अपने रिश्ते नहीं भूलने चाहिए और कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। चाहे आपके जो रिश्ते हैं ना वो जितने भी आपसे ज़्यादा कमज़ोर हो। तो ये चीज़ साजिद में भी और सितारा में भी फूट फूट के भरी हुई कि लोग अपने पास्ट को नहीं भूलते कि यार हम एक टाइम पे ये गरीब हुआ करते थे, ये लोग हमारे अपने लोग हैं। मतलब जिस तरीके से वो अलिशबा के घर पर गए अलिशबा से मिलने के लिए, अलिशबा से ज़्यादा मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चलो यार उस बच्ची के सर पे हाथ रख के आए, उसको दुआ देकर आए। उससे मतलब उसको भतीजी है ना, काशिफ और साजिद तो भाइयों की तरह ही है, मतलब चचा के बेटे कुछ इस तरह का कोई रिश्ता भी है और इनकी फैमिली भी है। तो वहाँ गए और बहुत अच्छे से अलिशबा ने इनको अच्छे से इस्तकबाल किया, चाय वाय पिलाई, बाहर से बिरयानी खिलाई और वहाँ पर अफसोस करने के लिए गए। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ना वो मकार से मिले, ना वो फातिमा से मिले जो नजमा की बेटी है, उससे भी नहीं मिले, ना ही उसकी अम्मी से मिले और ना ही उसके शायद अब्बा से मिले। मतलब मुझे ये पता चला है कि किसी से भी नहीं मिले, सिर्फ़ और सिर्फ उनसे मिले हैं जिनके घर फौतगी हुई थी। उन लोगों से अफसोस किया, इजहार अफसोस किया है और अलिशबा और आमिर से मिले हैं। बहुत सही जा रहे हैं आमिर अलिशबा, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से अपना बहुत अच्छे तरीके से इनका जो सेटअप चल रहा है ना, धीमा धीमा आराम आराम से ये लोग चल रहे हैं। ये वाली इस तरह की व्लॉगिंग में ना एक सुकून भी है, हुल्लड़बाजी नहीं है, कंट्रोवर्शियल घटिया टाइटल नहीं है। ठीक है, मकार इसका भाई है जो भी है, लेकिन मतलब इन्होंने जिस तरीके से सितारा के साथ अपना बॉन्ड रखा है ना, वो बॉन्ड कभी ख़राब मत कीजिएगा किसी के भी बातों में आके, क्योंकि जिस इंसान ने सितारा के पीठ पे खंजर मारा है जज्बात में आके, वो इंसान गिरा है और वो बर्बाद हुआ है। फिर दोबारा जब मुंह के बल गिर के दोबारा खड़ा होता है ना, दोबारा से फिर सितारा का ही सहारा लेना चाहता है। लेकिन ये
हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोगों को एक टाइम याद है मकार के व्लॉग के अंदर, खैर मैं इस बात पे अभी बाद में आऊँगी, पहले मैं ज़रा मकार की वीडियो पे चलती हूँ। मकार की वीडियो मैंने देखी, उसने लिखा है सलमा बाजी से मिलने गए या सलमा बाजी घर आई, कुछ इस तरह का उन्होंने टाइटल लगाया है। और इन्होंने कंट्रोवर्शियल टाइटल जो है वो जानबूझ के इस मकार बेगैरत ने लगाया ताकि साजिद जो है, जो वहाँ गया इनका कंटेंट ख़राब करने के लिए, ताकि साजिद की वीडियो भी ना चले और आमिर की भी ना चले। मतलब तुम मुकाबला कर रहे हो अपने भाई के साथ कि अगर वो तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम लोग अपने गिरेबान में भी तो एक दफ़ा देखो घटिया इंसान कि तुमने क्या किया। तुमने साजिद की बीवी के लिए सोशल मीडिया पे आके किस किस तरह के बयानात दिए। कोई अगर तुम्हारे साथ बैठ के 4 बातें किसी ने करी तो तुमने 2 और लगाकर आकर सोशल मीडिया पे बता दे कि आपने ये भी बोला था, ये भी बोला, उसको जलील किया, उसको रुस्वा किया, उसको हेटरों से भी गालियां पड़वाई और फिर तुम लोग सुलह करके बैठ गए। सुलह का मतलब सो कॉल्ड ये नहीं है कि आप उसके व्लॉग में आए, वो आपके व्लॉग में आए, मतलब कंटेंट खराब करने के लिए अपने भाई से मुकाबला करिए। वही भाई है, ये वही आमिर है जिसको तुम लोग वीडियो में नहीं लेते थे, जिसको तुम लोग अपना वीडियो के अंदर जो तुम लोगों के घर का कंटेंट होता था ना अलिशबा को शूट करने देते थे, ना ही जो है वो इसको शूट करने देते थे, आमिर को कोई किसी को शूट नहीं करने देते थे। और ये फातिमा के तो स्पेशल मुझे खबरें आई हैं कि ये मुंह चढ़ा लेती थी, मुंह बना, क्या मुसीबत है, फिर आ गई है ये कैमरा उठा के, मेरा कंटेंट है मैं दिखाऊंगी वीडियो के अंदर, बस इसको पड़ी है। उसने जाना छोड़ दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उनके व्यूज सच में इतने नहीं थे, 4000 5000 6000 ये आमिर और अलिशबा के व्यूज थे। लेकिन इन्होंने सब्र किया, सब्र का दामन इन्होंने नहीं छोड़ा और सब्र की वजह से वो लोग आगे गए। और आगे कैसे गए, ये लोग गिर गए। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब इंसान की नीयत और दिल जब खराब होता है ना तो अल्लाह ताला ऐसी जगहों पे ऐसे गिराता है। किसी की कामयाबी से मत जलो, किसी की व्यूज से मत जलो। अपना सगा भाई अपने भाई से जल रहा है। बताओ जरा, साजिद वहां गया है कि पहली मर्तबा अंकल हमसे मिलने आए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ उस टाइटल का। कौन थी सलमा? कोई आउटसाइडर थी, कोई और बंदी थी, जैसे वो काशिफ ने सितारा का थंबनेल लगाया था, याद है? बिल्कुल इन्होंने भी वही हरकत करी है। पता नहीं कौन थी, अपनी तरफ से मतलब बैठ के ना पूरा एक होता है ना डायरेक्टरी और प्रोडक्शन के साथ बैठ के पूरी एक स्क्रिप्ट बना के इन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाई कि सलमा कौन है भाई। सलमा बाजी आज तक तो हमने नहीं सुना अपनी जो है एक्स गर्लफ्रेंड की अम्मा का नाम जो तुमने जो है उसके ऊपर टाइटल के ऊपर लिख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसकी बेटी के साथ तुमने मतलब सैर सपाटे किए हैं, एक्स थी ना तुम्हारी, तुम पे मरती थी, जान निछावर करती थी, जिसकी अम्मा को तुम्हारी शादी से बड़ा प्रॉब्लम था, तुमने उसी का नाम, अपनी एक्स सास का नाम तुमने लिख दिया उसके ऊपर। इतना बड़ा बड़ा सलमा बाजी, शर्म तो तुमको मगर आती नहीं है। और मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन वो बेगैरत लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम वही घटिया इंसान हो ना। तुमने ज़ीरा को भी बदनाम किया, हीरा की भी तुमने आई लव यू वाले स्क्रीनशॉट्स दिखाए, तमन्ना के हवाले से भी तुमने सोशल मीडिया पे आके बड़ी बकवासियात करी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी थी, हैं नागिन के घर में तुम उसे छुप छुप के डेटे करते थे, है ना? बताओ ज़रा, तुमने उसका नाम कैसे लिखा उस पर टाइटल पे? क्योंकि तुम्हारा मतलब था, तुम्हें व्यूज के लिए जो था तुमने वो टाइटल लगाया। इंतहाई घटिया और बेशरम इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें जरा भी हया नहीं है कि तुमने वो टाइटल लिखा है, क्यों लिखा है तुमने? मतलब तुम इन लोगों को ना शर्म छू कर नहीं गुजरी। फिर जिन लोगों पे हम लोग बैठ के रिएक्शन देते ना, फिर अदर लोग जो है ना वो इनको सपोर्ट में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि इस घटिया इंसान ने करा क्या है, इस बेगैरत इंसान ने करा क्या है। ये लोग सारे भूल जाते हैं कि यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पास्ट इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था। मतलब अपने भाई के भी उससे जल रहे हो तुम। और फातिमा का तो मुंह ही उतरा हुआ था, नजमा की बेटी का तो हवाइयाँ और तोते सारे उड़े हुए थे। तुम्हारी फुप्पी का शौहर आया था, तुमसे मिला नहीं, बेचारी। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, तुम लोगों ने बड़े घटिया कांड किए ना इस सोशल मीडिया पे बैठ के, है ना? अब देख लो, साजिद आया, सीढ़ियों पे चढ़ा, ऊपर गया, लेकिन तुम लोगों से मिलने नहीं आया। तुम लोगों के दरवाजे के आगे से होता हुआ गया है बाहर। ये है तुम लोगों की वर्थ जो तुम लोगों ने खुद गायब करी है। तुम लोग यही बेइज्जती डिजर्व करते हो, तुम लोग इसी तरह के काबिल हो। याद है ना जब मैं तुम्हारे बारे में आकर बात करती थी कि तू घटिया आदमी है? देख लो फिर रिएक्शन वालों की जुबान में और रिएक्शन वालों के रिएक्शन में कितनी ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार सामने खुद ही ले आए। हाँ, हमारे बोल बोल के ना तुम लोगों से गलती हो ही गई। और जब वो बोलते हैं ना, जब पैर पे कुल्हाड़ी गिरती है ना तो फिर इसी तरह की चोटें बार बार लगती हैं। बहुत बुरा लगा होगा ना, सलमा बाजी आई मिलने के लिए, अब जल रहे हो उसके व्यूज़ देख के। आमिर, क्योंकि आमिर के व्लॉग्स के जो व्यूज़ है वो जो है मकार से अच्छे खासे डबल ट्रिपल में आते हैं। अब
उसको वो व्यूज़ नहीं आते। उनका एक चैनल है, इन्होंने घबराहट के भौखलाहट के मारे फातिमा का दूसरा चैनल खोल दिया और उसके ऊपर इतनी बड़ी डायरी लिख दी कि भाई अपने चैनल का जो नाम है ना, इसने पहले फातिमा लिखा, फिर वो जो सितारा के वालिद का नाम है यासीन साहब का नाम लिखा, फिर साथ में जो है वो अपने अब्बा का फारूक का नाम लिख दिया। मैं एक साथ ले नहीं रही हूँ, अलग अलग हिस्सों में मैंने नाम लिया है। तो साथ में जो है वो बशीर का नाम भी लिख देती, कुलसूम आंटी का नाम भी लिख लेती, पूरा एक पैराग्राफ लिख लेती, चैनल का नाम, पूरे ख़ानदान के नाम लिख लेती है ना, दादा परदादा है ना, परनाना, सबके नाम लिख लेती क्यों व्यूज चाहिए। चलो चैनल अभी चल तो पड़ा है तुम्हारा, देखते हैं, क्योंकि तुम फिर से कंट्रोवर्शियल टाइटल लगा रही हो, कंट्रोवर्शियल चीज़ें तुम कर रही हो। जैसे मकार ने अपना चैनल बर्बाद किया है ना, अब तुम्हारी बारी है। अभी तक तुम्हारा चैनल खड़ा हो तो गया है, अपने दम पे तुमने खड़ा तो कर दिया सितारा के नाम के साथ, ठीक है, मेहनत तुम कर रही हो, लेकिन नाम तुमने सितारा का लगाया है। ये मत भूलना कि सितारा के नाम के बगैर तुम्हें ये व्यूज आ रहे, सितारा के नाम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, जीरो। सितारा है तो तुम लोग हो, वरना तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोगों की कोई वर्थ नहीं है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। समझ आ रही है? ये यासीन नाम हटाओ और अपने बाप के नाम के साथ रखो, तुम पे कोई थूकना पसंद नहीं करेगा। सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग होंगे जो तुम्हें आकर देखेंगे। आई बात समझ में? ये है तुम लोगों की वर्थ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि साजिद इनसे मिला नहीं है, इन बगैरतों से मिला नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, तुम यही डिज़र्व करते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मकार तेरे साथ यही होना चाहिए था। मेरे दिल को ना ठंडक मिली है, जिस तरह तुमने मेरे और सितारा के बीच में मसले मसाइल खड़े करने की कोशिश करी थी ना सोशल मीडिया पे, लेकिन वो चरखा तो मैंने ऐसा घुमा के तुम्हारे मुंह पे ना जूता उठा के मारा ना, तुम्हें अच्छे से पता चल गया कि यहाँ मेरी दाल तो गलने वाली नहीं है। हम यहाँ ना बहुत पुराने लोग हैं, ठीक है, बहुत पुराने पुराने रिश्ते हैं हमारे। हमें पता है रिश्तों में ऊंच नीच आती है, नाराज़गियाँ भी आती है, लेकिन चलाने का तरीका हमें आता है। तुम लोग तो घटिया खानदान वाले हो, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं। आई बात समझ में? जब ट्रे के अंदर आप किचन से 2 ग्लास भी लेकर आ रहे होगे ना, तो उसकी भी छन छन की आवाज़ निकलती है। तो अगर घर में जो है 2 से 3 बंदे रहते हो या सोशल मीडिया पे इस तरीके से अप एंड डाउन कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, तो बातें हर कोई करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रियल रिश्ते इंसान ख़त्म कर दे। क्यों ख़त्म कर दे? क्यों बंदा दुश्मनों को खुश करे? क्यों बाहर वालों को खुश करे? होता है, हर जगह होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस यार। हर चीज़ नेचुरल होती है। हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हर कोई इंसान है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों को तो रिश्तों का आर भी नहीं पता, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं। बाप बेटी से जल रहा है, बेटी बाप से जल रहा है, भाई भाई से जल रहा है, बहन भाई से जल रही है। ये तो तुम लोगों की वर्थ है, ये तो तुम लोग की औकात है। नया नया पैसा देखा है तो तुम लोग का दिमाग ही बिल्कुल ख़राब हो गया है। बहुत अच्छा हुआ, मैं सच बता रही हूँ, पहली बार मुझे ना साजिद का ना ये वाला काम, एक जो जब सितारा को लेकर ड्राइव पे निकले थे, जब ये कौसर का और सितारा का कोई इश्यू आया था और ये लोग सॉर्ट आउट करने के लिए बाहर मतलब रात को निकल जाते थे चाय वाय पीने के लिए, 2 दफ़ा सितारा ने दिखाया। एक वो चीज़ मुझे साजिद की अच्छी लगी जो सितारा को लेकर बाहर गए, एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया। और एक मुझे ये सबसे अच्छा लगा आज तक के 4 साल के व्लॉग में साजिद के, कि यहाँ पर जो है तुम लोगों से मिल के नहीं गए, क्योंकि तुम लोग यही डिज़र्व करते हो। जो जो डिज़र्व करता है ना वो वही वही बोलते हैं। चाहे मेरे लाख इख्तिलाफ़ात साजिद के साथ, वो भी सितारा की वजह से मेरे इख्तिलाफ़ात होते हैं उससे, अदरवाइज़ मेरे उसके साथ भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। समझ आ रही है? मैं मुंह पे बात करती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत आराम से मतलब थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से बात करते हैं, मेरे अंदर नहीं है भाई। हम ऐसी मैं कर देती हूँ। अब तो सबको आदत भी हो गई है मेरी बात करने की, चाहे सितारा है, चाहे वो साजिद है, चाहे वो माजी है, चाहे वो कोई भी XYZ हो, सबको, जितने व्यूवर्स है सब मुझे जानते हैं कि मेरे बात करने का इंटेंशन क्या है और क्या मैं बोलती हूँ और क्यों बोलती हूँ। तो इन सबको आदत हो गई है मेरे रिएक्शन की, मेरी बात सुनने की, सबको आदत हो गई कि ये मुंह पे बोलती है, जो भी बोलती है इसके दिल में कुछ नहीं होता। मेरे दिल में कोई मलाल या किसी के अंदर बुग़्ज़ नहीं है कि ये ऐसा है ये वैसा है। लेकिन पहली बार नहीं, दूसरी बार मुझे ना साजिद का कोई अच्छा काम लगा जो इनसे मिलके नहीं गए, और वो तुम लोगों से मिलना भी नहीं चाहते थे। मज़ा आया आत्मा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने अपनी वर्थ, अपनी अहमियत खुद ही गायब कर दी। वेल डन साजिद भाई, बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा आ जाते हैं नजमा की वीडियो पे। नजमा ने अभी कुछ देर पहले जब मैंने सुबह वाईफाई ऑन किया तो इनका नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे और लैपटॉप पे आया हुआ था, और उस पर टाइटल लिखा हुआ था, ग्रीन एंड वाइट कलर का था। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा आगे जाके। तो मैंने जाके देखा, उन्होंने टाइटल पे लिखा, मतलब ऐसे ना ऊपर से
स्वाइप करके देखा कि भाई फारूक का सेकंड टाइम जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, यानी पहले एक बार हुआ था और फिर सेकंड टाइम, और फिर गुस्से वाली इमोजी उसके साथ कोई लगाई हुई थी। तो मैंने कहा लो जी नया व्लॉग आया है, उन्होंने लिखा है कि भाई नया टाइटल बना के कि भाई फारूक का सेकंड टाइम जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ था। कल इन्होंने पुराना व्लॉग डाला था, कौन सा वाला व्लॉग था जो इन्होंने एक टाइम पे डाल के बीच में डिलीट कर दिया था, ये वो वाला पुराना व्लॉग था। पर मैंने देख लिया था और बहुत सारी बहनों ने भी देख लिया था, उस पर कोई 3-3.5 हज़ार व्यूज़ आए थे और इन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी, इन्होंने शायद डिलीट कर दी थी। फिर उस दिन पे इसने 2 वीडियोस और डाल दी थी, ठीक है, 3 व्लॉग इसके आए थे जो वीडियो प्राइवेट हुई थी। तो कल वो इसने वो पुराना वाला व्लॉग डाला ताकि जाहिर सी बात है जो व्लॉग इसने पड़ा हुआ है, जो शूट किया है, वो दोबारा से डाल दिया। तो उसके ऊपर सबने रिएक्शन दे दिए, मैंने भी दिया कि भाई तुमने जो है ये दोबारा से अपलोड किया और री यूज़ कॉन्टेंट का रिपोर्ट पड़ सकती है, लेकिन जो पहले वाला था ना वो इसे डिलीट कर दिया था। अब आप आज वाली वीडियो पे आ जाते हैं। आज वाली वीडियो में क्या था कि इसने जो है ना अपने सेकंड चैनल के ऊपर जो है वीडियो डाली। तो जब मैंने वीडियो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो मैंने जाकर देखा इनकी वीडियो जो है, दिस वीडियो हैज़ बीन रिमूव फॉर वायलेटिंग यूट्यूब पॉलिसी ऑन वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट। अच्छा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और इनकी वीडियो जो है यूट्यूब ने उड़ा दी है, यूट्यूब ने उड़ा दी है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने ऑन द स्पॉट स्क्रीनशॉट ले लिया और दूसरे मोबाइल पे जब मैं गई तो वहाँ से ये नोटिफिकेशंस गायब हो चुके थे। खाली मेरे एक मोबाइल में जब वो शायद वो आईडी की वजह से कि एक आईडी तीनों जगह पे लॉगिन थी, तो जब मैंने क्लिक किया ना तो वो फिर ओपन हो गई, वहाँ से हट गए। तो जब मैंने देखा तो इनकी वीडियोज़ जो थी, क्या था इनकी वीडियो में मुझे नहीं पता। आप लोगों ने अगर देखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनकी वीडियो में क्या था, क्योंकि मैंने नहीं देखी और इनकी वीडियो जो है पॉलिसी और यूट्यूब वायलेशन की वजह से इनकी वीडियो जो है वो उड़ गई है। अब अल्लाह जाने कि इन्होंने वीडियो में कोई रिएक्शन दिया था या कोई इस तरह की हार्श वर्ड यूज़ किया था या कुछ गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी या कुछ इस तरीके का इन्होंने दिखाया है एक्सीडेंट को लेकर, या हो सकता है ब्लड वगैरह दिखाया हो या चिल्लम चिल्लाना, कुछ इस तरह का कुछ इनकी वीडियो के अंदर वायलेशन हुई थी जो यूट्यूब ने आके जो है वो डिलीट कर दी और पता ही नहीं चला। अच्छा, ये इनके मेन चैनल पे नहीं थी, इनकी फर्स्ट जो सेकंड चैनल है ना जो इन्होंने अपने नाम से बनाया, इन्होंने जो नकाब वाले डीपी लगाई है ब्लैकिश एंड ग्रेश कुछ इस तरह की ना, वहाँ पे उस जगह पे जो है ये वीडियो अपलोड की गई थी, लेकिन अब वहाँ पर नहीं है। तो प्लीज़ अगर किसी के पास वीडियो के क्लिप्स है या वीडियो मौजूद है या किसी ने देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा और मेरे जो है उस पर भी ज़रूर आइएगा, इंस्टा पे भी ज़रा क्लिप्स लेकर आइएगा जिसके भी पास है कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या था जो कि डिलीट हो गया। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब ये लोग इस तरह की चीज़ें अपलोड करते हैं या इस तरह की बातें ये लोग आके सोशल मीडिया पर करते हैं या ये लोग डबल व्लॉग डाल देते हैं, तो उसके बाद जब आप उनके ऊपर रिएक्शंस हो ना कि भाई ये इस तरह से हो गया या इसका दिमाग ख़राब हो गया या ये पागल हो गए, ऑफ कोर्स रिएक्शन ऐसे ही आएंगे। कोई नहीं, तुम लोगों को फूलों का हार तो नहीं बनाएंगे जो तुम लोग वीडियो में आकर दिखाओगे उसी के ऊपर आकर हम रिएक्ट करेंगे ना, ऐसा ही है। तो इनको ना सडनली गुस्सा आ जाता है। अब जैसे कल इन्होंने वो वीडियो डाला तो जाहिर सी बात है सबने रिएक्शन दे दी कि भाई डबल मतलब एक चैनल पर डबल वीडियोज़ आ रही है, क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे पास व्लॉग नहीं है तो तुम पुराने व्लॉग उठा के डाल रहे हो, चलो डाल लो, लेकिन ये ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी। अब उसमें क्या था, फिर इसमें ये होगा, ये गुस्से में होगी या गालियां दे रही होगी या कुछ इस तरह का गंदा इसने बोला होगा या कोई खून वून दिखाया होगा, कुछ ना कुछ तो था जो कि यूट्यूब ने वीडियो उड़ाई है। अब ये लोग कोई भी आकर ये कह देना कि वीडियो जो है हमने खुद प्राइवेट की है या हमने डिलीट करी है या रिपोर्ट पड़ी है, नहीं, यूट्यूब ने खुद उड़ाई है वीडियो। मैंने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग के सामने शेयर कर दिया होगा, आप देख लीजिएगा कि ये वीडियो जो है यूट्यूब ने खुद उड़ाई है। समझ से बाहर है कि सेकंड टाइम एक्सीडेंट क्यों हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर सेकंड टाइम हुआ है, अगर बकौल नजमा के थंबनेल के कि सेकंड टाइम फारूक का एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम लोगों ने जिस तरीके से माजी को जलील किया है वाईटी पे और जिस तरीके से हाजी गुलाम ने आकर माजी को मतलब यहाँ पर बैठ के गंदा किया है ना, तो वो बोलते हैं ना माँ जो होती है ना वो दुआ देती है ज़ुबान से, ठीक है, वो बदुआ नहीं दे सकती। लेकिन इस तरह के अल्फाज जब ये बाबा ने आकर माजी के लिए बोले कि तुम्हारे बेटे ने सही कहा था कि तुम एक लालची औरत हो, तो क्या माजी के हाथ में मोबाइल होगा या वो सुन रही होंगी तो उन्होंने एक ऐसी ठंडी आह नहीं भरी होगी। ये जो आह होती है ना, ये आह कैसी लगी, कैसी नहीं लगेगी, मुझे ये बताओ। हैं फारूक, अगर तुम्हारा सेकंड टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, हम किसी के एक्सीडेंट पे खुश नहीं होते, सोचो तुम्हारी माँ की आहें जो तुम्हें लगी हैं,
माँ को जलील किया है, माँ के शौहर के साथ बैठ के। तुम तो सगी औलाद थे ना, तुम तो माँ जी के पेट से निकले थे ना, 9 माह तक अपने कोख में लेके घूम रही थी ना, तुम्हारी माँ थी ना। तुमने एक बाहर वाले आदमी के साथ बैठ के उसके साथ बुराई करी है। गुस्सा था, अपनी माँ के साथ ही बैठ के लड़ लेते, अपनी माँ को फ़ोन करके लड़ लेते, अपनी माँ को ही बोल देते कि माँ मैं मुझे आपके साथ ये इख्तिलाफ़ात है, माँ मैं किसी और को जाकर नहीं बोल सकता, मैं आप ही को आकर बोल रहा हूँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मैं गुनाहगार बन जाऊँगा, मेरी आपके साथ ये इख्तिलाफ़ है, मुझे आपके साथ ये बात करनी। माँ भी बात कर लेती, तुम भी कर लेते ना, माँ को बुरा लगता, आराम से बात हो सकती थी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जाके बुराई करी है, तुमने जाके उनके शौहर के साथ बैठ के उनको जलील किया है, तो एक्सीडेंट तो होगा तुम्हारा। जाहिर सी बात है, माँ को जलील करोगे, माँ को रुस्वा करोगे, माँ के ऊपर बहतानबाजियाँ लगाओगे, सगी औलाद होने के बाद उस गुलाम बाबा से क्या गिला, वो तो है ही बाहर का आदमी, तुम तो सगी औलाद थे ना, तुम तो उनके पेट से जने थे। और फिर बैठ के तुम लोग परेशान होते हो कि नज़र लग गई, नज़र नहीं है, आहें मिली हैं तुम लोगों को। नजमा, ये जो तुम लिखती हो ना, हमें किसकी नज़र लग गई, कोई नज़र नहीं लगाता, सबके अपने अपने घर हैं, सब अपने घरों में रह रहे हैं, अच्छे खासे बेंगलोज में रह रहे हैं, सबके कलर घर है। तुम्हारा घर जो था ना वो सबसे गंदा घर था, अब तुमने इसको ठीक किया है हमारे बोलने के बाद, लेकिन इसका भी सारा क्रेडिट तुम खुद ही लेती हो, रिएक्शन वालों को नहीं देती। क्या रिएक्शन वालों ने मुझे जलील कर करके ना, मुझे एहसास दिला दिला के जो है ना इस घर के काम पे लगाया है। लेकिन वही बात आ जाती है, रहना तो तुमने, तो क्रेडिट भी तुम ही लोगी वीडियो में, हम तो सिर्फ जलील होने के लिए बैठे हैं कि रिएक्शन वाले ऐसे, रिएक्शन वाले वैसे, रिएक्शन वाले ऐसे, है ना। कोई नहीं, तुम लगी रहो मुन्नी बहन, तुम लगी रहो, अच्छे से लगी रहो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है फारूक का सेकंड टाइम एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो अब ये मैडम खुद ही आकर बताएंगी कि वीडियो जो है इनकी यूट्यूब ने डिलीट मार दी है। लेट्स सी क्या था वीडियो के अंदर। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।